वेलकमिंग आप लोग की खिदमत में हाजिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हैं आज आपको केमिस्ट्री ले रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, और टॉपिक हमने कंटिन्यू करना है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बेसिकली हमारे पास पॉली कहते हैं मैनी को, सेकेराइड्स कहते हैं शुगर को, जिसमें मैनी शुगर यूनिट्स की कम्बिनेशन से हमको ये बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये मैनी शुगर यूनिट्स, जिसमें मैनी सेकेराइड यूनिट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट जब कंबाइन हो जाए, यानी मोनोसेकेराइड 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट की कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। 100 और 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स की ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी जब 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाए तो हमारे पास बनते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये कंबाइन कैसे होते हैं, हमने ओलिगोसेकेराइड में डिटेल से इसकी स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी कि जब हमारे पास और मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कंबाइन हो जाए, तो इस तरीके से ये मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड में जो हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च है और सेल्यूलोज है। स्टार्च और सेल्यूलोज इसकी मोनोसेकेराइड्स की क्या है एग्जांपल्स है। हम इसको अब देखते हैं कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्च क्या है और सेल्यूलोज क्या है, कैसी ये है। लेकिन इससे पहले कुछ इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता है, ये मोनोसेकेराइड यूनिट ये एमार्फस सॉलिड है, ठीक है, यानी इसका कोई एमार्फस सॉलिड है, ये टेस्टलेस है, ये इनसॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, और ये आप कह सकते हो कि ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टार्च क्या होती है और सेल्यूलोज, इसको हम वन बाय वन। ये स्टार्च जो है, स्टार्च को ये आपको पता है, ये पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट्स है। और क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल है ये, तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड इसका मतलब ये है, ये 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से ये बना है। उनका ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल है। जब मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन हो जाए तो हमारे पास बनते हैं पॉलीसेकेराइड्स, और 100 से लेकर 1000 तक, इसका मतलब उनका स्टार्च पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, इसलिए ये 100 से लेकर 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये मोनोसेकेराइड स्टार्च जो होते हैं, याद रखिए, ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद है। कहां पर मौजूद है? और ग्रीन प्लांट्स की सेल में ये मौजूद है। क्या किधर ये मौजूद है? यानी ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में ये किस पर्पस के? एनर्जी स्टोर के तौर पर। ग्रीन प्लांट्स में ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स में ये मौजूद है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में किस पर्पस के? एनर्जी स्टोरेज के तौर पर, ठीक है। हमारे पास ये जो आपको पता है, ये मोस्ट कॉमन, आप कह सकते हो कि ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट से, मोस्ट कॉमन, बहुत ज्यादा ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट से ये ह्यूमन डाइट, का ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट से क्योंकि ह्यूमन डाइट के लिए। और ये ह्यूमन डाइट्स हमारे पास जो स्टेपल फूड्स उनमें ये मौजूद है। स्टेपल फूड में आपके पास राइस है, व्हीट है, सही है। स्टेपल फूड्स में हमारे पास जितनी भी ये सीरियल्स वगैरह है, ये हमारे पास इसके अंदर ये मौजूद होते हैं, एटसेट्रा, पोटैटो वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला अगर इसकी बात करें, जनरल फार्मूले की GF, जनरल फार्मूला इसका है C6H10O5 और होल N का मतलब ये है कि जितने मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाएंगी तो मोनोसेकेराइड की
यहाँ पर आपने n की वैल्यू, यहाँ पर n की जगह इसकी वैल्यू आपने पुट कर देना है, C6H10O5 और होल n की वैल्यू मतलब मोनोसेक्राइड यूनिट जितने भी कंबाइन होंगे तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर और आप इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम अपीयरेंस की बात करें, इसकी अपीयरेंस जो है ये व्हाइट कलर की है। कौन सी कलर की है? ये व्हाइट कलर की है। व्हाइट कलर की ये इसकी अपीयरेंस है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी उनका ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, डेंसिटी की बात करें ये 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसकी डेंसिटी है। अच्छा, ये याद रखिए, ये जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च की हम क्लासिफिकेशंस भी करते हैं, इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास यानी स्टार्च हमारे पास दो तरह के स्टार्च, आप कह सकते हो कि स्टार्च हमारे पास दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हम इसकी स्टार्च की करते हैं दो तरह की, एक हमारे पास है स्ट्रेट चेंज और दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेंज। स्ट्रेट चेंज और दूसरा हमारे पास क्या है? ब्रांच चेंज। स्ट्रेट चेंज में हमारे पास एमाइलेज आती है, एमाइलेज एंजाइम, और ब्रांच चेंज में हमारे पास जो आते हैं एमाइलोपेक्टिन आती है, पेक्टिन हमारे पास एमाइलोपेक्टिन एंजाइम जो है ये ब्रांच चेंज के अंदर आती है। एमाइलोपेक्टिन एंजाइम जो है ये ब्रांच चेंज में। अच्छा, इस स्ट्रेट चेन एमाइलेज एंजाइम में ये याद रखिए 250 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ये स्ट्रेट चेन बनता है, एमाइलेज एंजाइम बनते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो हमारे पास एमाइलोपेक्टिन है, ये 100 यानी 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स की कॉम्बिनेशन, ये याद रखिए 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब कंबाइन हो जाए तो हमारे पास ये बनते हैं 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ब्रांच चेन बनते हैं, यानी एमाइलोपेक्टिन स्टार्च बनती है। तो ये हमारे पास किस था? ये स्टार्च के लिए था। अब हम देखते हैं कि सेल्यूलोज क्या है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिए, एक पॉइंट वो ये है, उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज जो कि आपकी सलाइवा है, जो थूक है, इसके अंदर ये मौजूद है, और ये यहाँ पर ये डाइजेशन के तौर पर उनका एमाइलेज एंजाइम ह्यूमन बॉडीज के अंदर है, और इसको ये क्या करते हैं? स्टार्च को ये डाइजेस्ट करने के लिए मौजूद है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज उनका पहला पॉइंट जो है कि ये भी हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। और पॉलीसेकेराइड है तो ये भी 100 से लेकर 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ये चीज तो कॉमन है। अच्छा, सेल्यूलोज ये हमारे पास मोनोसेक्राइड, और ये मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड्स आप कह सकते हो कि क्या है? मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है अर्थ का। किस चीज का है? अर्थ का। अर्थ में पाए जाने वाला ये सबसे मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है, कॉमन कंपाउंड्स है ये। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट है। अच्छा, ये जो होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स में मौजूद है, ये ग्रीन प्लांट्स और अल्गी की सेल वॉल में, ग्रीन प्लांट्स और अल्गी की जो सेल वॉल है इसका इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, इसका ये कंपोजिशन है। ग्रीन प्लांट्स और अल्गी का सेल वॉल का ये कंपोजिशन है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया भी स्पीशीज जो होते हैं, ये भी इसमें भी सेल्यूलोज क्या होते हैं, यानी ये सेल्यूलोज को ये भी सीक्रेट्स करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर होते हैं। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस, तो ये भी व्हाइट कलर की है। कलर के हवाले से क्या है? व्हाइट है, कलर इसका व्हाइट है।
अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 250 से लेकर 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसकी अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस जो है ये, यानी इस का फंक्शन क्या है, सेल्यूलोज का फंक्शंस क्या है, इसका फायदा क्या है, ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट्स को, पहला बात ये है कि प्लांट्स को ये रिजिड स्ट्रक्चर देती है। रिजिड स्ट्रक्चर जो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं वो सेल्यूलोज की वजह से होते हैं। दूसरा बात, प्लांट्स को ये सीधा खड़े रहने देते हैं, स्ट्रेट। तीसरा पॉइंट ये है इनका कि ये जो आप कह सकते हो पेपर बनाने में भी यूज होती है, उनका सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर ये यूज होते हैं पेपर बनाने में। कॉटन फैब्रिक्स में भी इसका इस्तेमाल होती है, कॉटन फैब्रिक्स में भी ये यूज होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं जो टूथपेस्ट की जो डंडी होते हैं इसमें भी ये यूज होते हैं। जो शैम्पू होते हैं, एक और फंक्शन भी इसका ये है कि जो शैम्पू होते हैं, शैम्पू में भी ये यूज होते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट्स के तौर पर यूज होते हैं, यानी इनको गाढ़ा रखने के लिए ये यूज होते हैं। ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होते हैं। सेल्यूलोज जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बॉडी में। और साथ ही हम यहाँ पर हमने कह दिया कि कुछ बैक्टीरिया भी इनकी सिक्रीशंस करते हैं, अल्ट्रिका सेलवाल का भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड्स। हमने डिटेल से पढ़ा, स्टार्च और सेल्यूलोज भी हमने, साथ ही इनके एग्जाम्पल भी पढ़े डिटेल से। तो फिर भी अगर आप लोग का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पर एक लेक्चर तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।